मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बहुत लोग तमाम तरह के कमेंट आ रहे हैं, भाजपा ने गलती कर दिया, फला ने गलती कर दिया, फला ने गलती कर दिया। फिर मनीष कश्यप पर ही वीडियो बनाऊंगा, आपकी आज आंख खोल दूंगा मैं। अब आपको दिखाने जा रहा हूं आईना कि बड़े बड़े धुरंधर कैसे धराशायी हो गए चुनाव में। वह एक वानगी दिखा रहा हूं। आज आपको बुरा लगेगा, लेकिन कल ए नाऊ कितना बार बात अगवे गिरा था। अब ज़्यादा दिन तो रहा नहीं, 1 महीने का खेल है। 1 महीने में सब कुछ सामने आ जाएगा। आप कहाँ, हम कहाँ। उस समय तय करिएगा कि पांडे जी गलत कह रहे थे, सही कह रहे थे। जो मर्जी होगा सो कहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ना हम कहीं जा रहे हैं, ना आप कहीं जा रहे हैं। लेकिन मेरा काम है मित्र को या छोटे भाई को या परिवार जिसको माना जाता है उसको उचित सुझाव देना। अब आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक घटना घटी। नाम था कल्याण सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पिछड़ों के नेता, कट्टर हिंदुत्ववादी, कट्टर देशभक्त, सनातन प्रेमी, मुलायम सिंह के नाक में दम करने वाला नेता कैसे जमीन पे धराशायी हो गया, आइए बताते हैं। एक गलती, जिस तरह से मनीष कश्यप गलती कर रहे हैं, उसी तरह से कल्याण सिंह की एक गलती ने उनको जमीन पे लाके कैसे पटक दिया, कैसे वो किनारे हो गए, यही समझाने के लिए आया। 1990 का चुनाव जीते कल्याण सिंह। विवादित ढांचा गिराया गया, जिसमें मैं भी था। उस गिराते समय था, 2 ईंट मेरे पास है, चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। अब अंदाज़ा लगाइए कब से यह काम कर रहा हूँ मैं, देश हित का, सनातन का। 2 ईंट मेरे पास है, मैं गिराने गया था। विश्वास नहीं हो तो कमेंट, उस नीचे लिंक दे दूंगा, उससे पता कर लीजिएगा फ़ोन करके। मेरे गांव के लोग जानते हैं सच्चाई क्या है। तो कल्याण सिंह ने विवादित ढांचा, यानी कि बाबरी मस्जिद जिसको कहते हैं, कहते थे हम उसको मंदिर कहते थे कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बना है, इसीलिए वो उसको विवादित ढांचा कहा गया। उसको गिरा दिया गया 1992 में। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और गिराते समय, जब तक गिरा नहीं था तब तक वह मुख्यमंत्री पे थे। प्रशासन ने यह कहा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम कार सेवकों पे गोली नहीं चलाएंगे। उसके 1 साल पहले, उसके 2 साल पहले मुलायम सिंह ने 1990 में गोली चलवा दी थी, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता या कार सेवक शहीद हो गए। उसके बाद से जब विवादित ढांचा गिर गया तो उत्तर प्रदेश की सरकार 6 दिसंबर 1992 को जब ढांचा गिरा दिया गया, उसके बाद से कल्याण सिंह ने स्वयं इस्तीफा दे दिया और पूरे देश में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय, जिसको कहते हैं, पोस्टर बॉय बन गए थे। माने कल्याण सिंह जैसा बड़ा नेता भाजपा में भी कोई नहीं था उस समय। जिस तरह से देश का माहौल बना था, शायद जोगी जी भी अभी उस कैटेगरी में नहीं है, नरेंद्र मोदी भी उस कैटेगरी में नहीं थे, जितना पॉपुलैरिटी कल्याण सिंह को मिली थी। लेकिन ऐसी परिस्थिति आई कि कल्याण सिंह जब दोबारा, उसके बाद से चुनाव हुआ, कल्याण सिंह हार गया। फिर चुनाव हुआ, कल्याण सिंह जीते और कल्याण सिंह जीते। उसके बाद से कुछ उन्होंने, उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और उसको लेके कुछ विवाद हो गया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी को इन्होंने कुछ कह दिया, भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ उल्टे सीधे बोल दिए। जिस तरह से मनीष भाई हमेशा
बोलते रहते हैं। उसके बाद से कल्याण सिंह को हटा दिया गया, राम प्रसाद गुप्ता मुख्यमंत्री बनाए गए। उसके बाद से राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बनाए गए। कल्याण सिंह को इतना गुस्सा आया कि वह अब भारतीय जनता पार्टी छोड़ के अपनी पार्टी बना लिए। अपनी पार्टी बना लिए तो जो उतना लोकप्रिय नेता था, जिसने विवादित ढांचा गिराया था, जो पूर्व में 2 बार मुख्यमंत्री रहा था, वह उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा। तो जानते हैं उसकी सारी सीटों, जितने लोग उसके साथ लड़े थे, सबका जमानत जब्त हुआ। कल्याण सिंह के साथ अपनी पार्टी बनाए इतने लोकप्रिय नेता उसी लेवल के हैं मनीष कश्यप, उतनी पॉपुलैरिटी है, इस तरह का कोई काम किए हैं। जब उस तरह का नेता जमीन पे धराशायी हो जाएगा चुनाव में, जब वह पार्टी से हट जाएगा, लीग से हट जाएगा, तो मनीष कश्यप मैंने सफल हो जाएंगे। आप लोग यही कहना चाहते हैं, वो भी लोकसभा के चुनाव में, है ना? कितनी बड़ी बात। दूसरा उदाहरण, उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। वह भी हिंदुत्व की पोस्टर बाय थी, साध्वी थी, पिछड़े समाज से आती थी, दलित समाज से आती थी, बहुत नाम था। उनको भी लगा कि अब हमारा पॉपुलैरिटी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। वह भी पार्टी छोड़ के अपनी पार्टी बनाए और उनका भी यही हाल हुआ। लास्ट में वह पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ आके और 2014 में मंत्री रहीं, अब राजनीति नहीं कर रही हैं, स्वेच्छा से छोड़ दिया है। यह मुख्यमंत्रियों की बात बता रहा हूँ। इसके बाद से गुजरात में थे केशुभाई पटेल। वह भी भारतीय जनता पार्टी से इतना नाराज हुए, चूँकि वहाँ 17 से 18% पटेलों की संख्या है गुजरात में, और सबसे धनी हैं और सबसे मजबूत भी हैं। तो समझे कि अरे पैसा हमारे पास है ही, सबसे मजबूत हम लोग है ही, संख्या हमारे पास है ही, भारतीय जनता पार्टी बना क्या, बनाए अलग पार्टी। उन्हीं को हटा के शंकर सिंह बाघेला और केशुभाई पटेल की लड़ाई में थी, नरेंद्र मोदी को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया और केशुभाई पटेल अकेले लड़े और बुरी तरह से चुनाव हारे, और उनकी भी हालत वही हुई। लास्ट में पुनः घूमते घामते उनको कहाँ आना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी में। शंकर सिंह बाघेला को भी यही घमंड हो गया था, चूंकि एक ही मोटरसाइकिल पे नरेंद्र मोदी और शंकर सिंह बाघेला दोनों अजीज मित्र थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के शंकर सिंह बाघेला दूध की मक्खी बन गए, कोई पूछने वाला नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी चिपके रहे, संगठन में काम करते रहे, उसके लिए काम करते रहे, तो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। यह जिन जिन नेताओं की बात कर रहा हूं, यह अगर पार्टी नहीं छोड़े होते, अपने साथ काम भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करे रहे होते, तो शायद नरेंद्र मोदी से पहले देश के प्रधानमंत्री कल्याण सिंह होते। उसी तरह की नेता होती उमा भारती, उसी तरह के नेता होते केशुभाई पटेल। तो जिसने जिस विचारधारा, जो धारा बहती है, उस धारा के खिलाफ जब व्यक्ति चलता है तो समर्थक नहीं जुटते हैं। इसीलिए कहता हूं संगठन फर्स्ट है। बिना संगठन के जो ये आरएसएस की टीम है, जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, अच्छा हाँ, एक बहुत सारे नेता हैं जो हाशिए पे चले गए, इंटेलेक्चुअल, बहुत लंबी लिस्ट है, बता सकता हूं ना, लेकिन मैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए बहुत सारे नेताओं का नाम गिना सकता हूं।
जो इस तरह से हाशिए पे चले गए और किनारे हो गए और आज कहीं के नहीं हैं, और जो संगठन में टिका रहा वह आज भी शीर्षस्थ पद पर है और उसको मौका मिला है और वो काम कर रहा है कहीं ना कहीं। उस भाई आपका किसी का भी राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है? पैसा कमाना तो नहीं है। हालांकि मनीष कश्यप कह रहे हैं मेरा भी घर बन जाएगा, यह भी कह रहे हैं कि जरूरत पड़ेगा तो तेजस्वी से भी हाथ मिला लेंगे। ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर आपको मनीष कश्यप आपको चुनाव लड़ना है तो सबसे पहले जनता के बीच में जाना चाहिए। चुनाव लड़ने की बात ही नहीं करना चाहिए, जनता से जनादेश मांगना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए बताइए आप लोग। गलती शुरुआत में ही समझाने वालों ने गलत समझा दिया कि मैं चुनाव लड़ूं कि न लड़ूं, यह बताइए आप लोग। इसके लिए घूमना चाहिए था, फिर जनता में सहानुभूति उपटता कि यह मुझसे कोई नेता हम लोगों से आदेश मांगने नहीं आया है, यह मुझसे आदेश मांगने आया है कि मैं लड़ूं कि न लड़ूं। आप लोग बताइए, आप लोग क्या कहते हैं? अगर हार भी जाते जीत भी जाते तो जनता की बात होती कि भैया आप लोगों ने आदेश किया, लेकिन आपने पहले ही घोषणा कर दिया कि हमको चुनाव लड़ना है, हम ये करेंगे। ऐसा नहीं होता है। सारे लोग जानते हैं कि एक साधारण एमपी जीत भी जाएगा तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। वो लंबी लंबी बात भाषण वो सब कहा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पर्सनल अनुभव है, शेयर कर रहे हैं कि बड़े बड़े लोग धराशायी हो गए। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। सोशल मीडिया से चुनाव नहीं जीता जा सकता। केवल अगर सोशल मीडिया से चुनाव जीता जाता तो संगठन बनाने की ज़रूरत पार्टियों को नहीं पड़ती, संगठन पे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं बार बार पीके का नाम लेता हूं कि पीके चुनाव नहीं लड़ रहा है, 2025 का टारगेट बना के रखा है, पैदल पैदल घूम रहा है, 1 साल हो गया। न मनीष कश्यप के कई गुना पैसा है उसके पास, हालांकि वह भी बहुत बड़ा मायावी है। ठीक अरविंद केजरीवाल निकलेगा, जान लीजिए। ठीक सेकंड बिहार को लूटने का दूसरा देख लीजिएगा, वो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल निकलेगा, यह मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं। लेकिन वो अपने ग्राउंड पे काम कर रहा है भाई, वो समझ रहा है, वो संगठन बना रहा है कि संगठन खड़ा हो जाएगा तब फिर पहले वो मुखिया का चुनाव लड़ेगा, फिर जिला पंचायत का अपने कैंडिडेट को खड़ा करेगा, फिर वो खड़ा करेगा तब विधायकी खड़ा करेगा, तब वो संसदीय में जाएगा। समझ रहा है कि जातियों में बटा हुआ है भाई। अभी जात की मार पड़ेगी तो 2 धुरी में बट जाएगा। एक आरजेडी है हटाओ में पूरा एक लॉबी लग जाएगी, और एक ये हिंदुत्व हराओ, भाजपा हराओ, यादव और मुसलमान लग जाएगा भाजपा हराने में, और बाकी लोग लग जाएंगे आरजेडी हराओ। यही होता रहा है, सारी गोल लामबंद हो जाएगा। और उसके बाद से जब मार पड़ेगा तो 2 लोगों के बीच में लड़ाई है, और उसके बाद से हम लोग हाथ मलते रह जाएंगे। यही होगा, यह भविष्यवाणी मेरी नोट कर लीजिए। आज आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि पांडे जी आप निराश मत करिए, आप तोड़ दे रहे हैं, आप पैसा। और सुनिए, कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि पांडे जी, चलिए उसको बाद में एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, स्पेशल इसी पे बनाऊंगा और सबूत दूंगा कि मैं ये चैनल के भरोसे नहीं जीता हूँ। जितना चैनल में आता है ना, मेरे डीजल का भी पैसा निकल जाए ना तो बड़ी बात है। महीने में 50,000 का सिर्फ अपने गाड़ी का डीजल फूंक देता हूँ। और मनीष कश्यप पैदा हुए थे तब से कार चलाता हूँ, कार पर बैठता हूँ, इस हैसियत में आज भी हूँ। 4थी गाड़ी है मेरी। हाँ, पहले दूसरे चैनलों पे बोलता था, जिस चैनल पे आप जाइए 7 साल पहले से उठाइए, 7-8 साल पहले से, जब ये YouTube आया था तब से हम तमाम मित्रों के पास चैनल था, हमको ज़रूरत ही नहीं थी। लास्ट में मनीष कश्यप को देखा तो मैंने कहा कि लाओ इसको हम भी शुरू करते हैं, अपना प्लेटफार्म रहेगा, वहाँ अपनी बात रखते रहेंगे, बस इतनी सी बात है। पैसा उद्देश्य नहीं है भाई, नहीं तो फेसबुक बनाते, तमाम चीज़, कई ठो चैनल बनाते,
पूरे देश में मेरे फैन फॉलोइंग है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में है। 20 ठो उदाहरण दे देंगे सबूत के साथ, और देंगे आने वाले दिनों में एक एक जगह उदाहरण। चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए क्षमा चाहता हूँ, और मैं समझाऊंगा, आप बताओ, दिखाऊंगा आप लोगों को कि कब से मैं बोल रहा हूँ। सुशांत सिंह राजपूत का जब वो मर्डर हुआ था तो सबसे ज़्यादा वायरल व्यक्ति में था। मेरे वीडियो मिलियन से नीचे बात ही नहीं करते थे। चैनल वाले मेरे दरवाजे पर लाइन लगाते थे, सुबह मेरा जीना हराम कर दिए थे। ये सच्चाई है, वह भी सबूत दिखाऊंगा, सारे सबूत हैं मेरे पास। तो आज से नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जो लोग कह रहे हैं तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ, पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ भाई, लेकिन आईना दिखाने के लिए करता हूँ, और यह मैं करता रहूँगा। इस पे कोई इससे मुझको कोई रोक नहीं सकता है। और